नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी इंतजार कर रहे थे ना SSGD जो है कब आएगा। 27 जो है अगस्त को जो है इसका डेट जो है किया गया था, पर वो किसी कारण से जो है एक्सटेंड इसको किया गया। कब दिया गया था? 5 सितंबर को जो है किया गया था कि ये नोटिफिकेशन SSGD का जो है आएगा। और कल ही रात में जो है लगभग 10:30 बजे के लगभग जो है आपकी नोटिफिकेशन जो है गिर गई है। तो आप सभी जो है ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझेंगे और सुनेगा ध्यान से कि अब जो है आप लोगों की जो है पोस्ट कितना आया है कि 39,000 प्लस जो है वैकेंसी यहाँ पर देखने को जीडी के लिए मिली हुई है। इंपॉर्टेंट डेट से लेकर के मतलब कि पूरा जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, क्या यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा ये डेट, इंपॉर्टेंट डेट आपका क्या है। इंपोर्टेंट डेट दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है 5 सितंबर से है ना स्टार्टिंग हो गया है आप लोगों को। मतलब कि अब जो है आप जो है इस 5 तारीख से मतलब कल से ही फॉर्म को भर सकते थे, पर कल नहीं भरना है, आज भी नहीं भरना है। पूरा बताएंगे डिटेल में, कहीं गलती नहीं होना चाहिए, गलती मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि जो है बच्चे ऐसे होते हैं कि गलती कर देते हैं और पता भी नहीं चलता है कि गलती कहाँ किए हैं और फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। कोई फोटो को लेकर दिक्कत हो जाता है, कहीं सिग्नेचर को लेकर दिक्कत हो जाता है, कहीं किसी नाम को लेकर दिक्कत हो जाता है। तो ये सब गलती से आप लोगों को बचना है, तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पे एग्जाम फी लास्ट डेट लिखा हुआ कितना 15/10। इंतजार इसका भी नहीं करना है, पहले ही आप लोगों को जो है 1 वीक के अंदर जो है आप लोगों को जो है फॉर्म को फिलअप कर देना है। अब देखिए करेक्शन डेट, किसी कारण से बच्चे गलती करते हैं, फोटो को लेकर सिग्नेचर को लेकर गलती कर देते हैं, पर मालूम चलेगा तब तो कि गलती किए हुए हैं, और जिसको मालूम ही नहीं चलेगा उसका तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए फॉर्म को जो है ध्यान से, समय काफ़ी दिया हुआ है, देख रहे कितना समय है, लास्ट डेट कितना है, तो लास्ट डेट 14/10 दिया हुआ है, देख रहे कितना का गैपिंग है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, चीज़ों को पहले ध्यान से सबको देख लेना है ना, उसके बाद जो फॉर्म को फिलअप करना है। देखिएगा करेक्शन का डेट दिया हुआ है, किसी कारण से गलती कर देते हैं और बाद में पता चल जाता है कि गलती हम लोगों ने किया है, और क्या किया, फोटो को लेकर किया है, सिग्नेचर को लेकर किया है, या फिर किसी नाम पता में गलती कर दिए हैं। तो यहाँ पर करेक्शन का डेट जो है लिखा हुआ है 5 से 7 नवंबर जो है 2024 जो है ये करेक्शन का डेट है। उसके बाद जो है आपकी एग्ज़ाम का भी यहाँ टेंटेटिव दे दिया गया है कि आपका जो जनवरी या फरवरी में एग्जामिनेशन होगा। तैयार हो जाइएगा आप सभी, नोटिफिकेशन आया है, आप सभी फॉर्म फिलअप करके लग जाएंगे। क्लासेज होंगी इस प्लेटफॉर्म पर, आपकी जीडी की क्लासेज जो है दी जाएंगी, चिंता मत कीजिए। लास्ट में जो है कुछ बातें आप लोगों से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है फी भी यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, AWS के लिए 100 रुपया है, SC ST के लिए कुछ नहीं है, और फीमेल के लिए भी कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। और कैसे दिया जाएगा ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप जो है ऑनलाइन जो है फी को पेमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, देखिए एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा आपका, ये 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। मतलब कि मिनिमम 18 साल इतने तारीख तक आपकी जो है पूर जाने चाहिए बाबू, इतने तक 1 जनवरी 2025 तक ले जो है आपके 18 साल जो है क्या हो जाना चाहिए, ये तो पूर जाना चाहिए। देख रहे हैं ना, ये 2025 तक ले मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज कितना है, तो 23 साल है। इससे अधिक नहीं है ना, 18 से कम नहीं। समझ में आ गया ये। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम लोग चलते हैं पोस्ट की तरफ, पोस्ट की तरफ चलते हैं कि पोस्ट पर क्या जो है दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, पोस्ट पर है आपका, देखिए टोटल फोर्स यहाँ नेम लिखा हुआ है, टोटल पोस्ट कितना दिया हुआ है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो 10th वाले बच्चे जिस भी बोर्ड से जो आप पास किए हैं, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, क्लास 10th देख रहे हैं ना, क्लास 10th है ना, क्लास 10th जो है, क्लास 10th या फिर हाई स्कूल एग्जाम इन जो एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यहाँ से आप जो अगर किए हैं, क्लास 10th पास किए हैं, तो आप जो है फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या पोस्ट है, तो BSF के लिए जो है 15,654 है, CISF के लिए देख रहे हैं 7,145 है, CRPF के लिए कितना है 11,541 है, SSB के लिए मतलब सशस्त्र सीमा जो है बल के लिए जो है
कितना है 819 है। वहीं जो है आईटीबीपी के लिए देख रहे हैं तो 3017 जो है, और असम राइफल्स के लिए जो है 1248 जो है दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आगे किया हुआ है, देखिए आगे जो दिया हुआ है ये असम राइफल्स तक हो गया था, है ना। सेक्रेटरीट जो है, सिक्योरिटी फोर्स जो एसएसएफ जो है 35 पोस्ट यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद एनसीबी जो है, नारकोटिक्स जो है कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी, ये जो है 22 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर दिख रहे कितना ज़्यादा पोस्ट दिया हुआ है। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना था, टोटल मिलाकर अगर पोस्ट देखा जाए, यहाँ देखिए कितना टोटल लिखा हुआ है 39,481 जो है पोस्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। कितना है 39,481 पोस्ट दिख रहा नहीं है, 39,481 जो है पोस्ट है टोटल ये, है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, आगे चलते हैं हम लोग। और भी जो है जानकारी जो है देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है ना, मेल के लिए जो है यूआर के लिए कितना जो है कितना पोस्ट है वो सब लिखा हुआ है। डब्ल्यूएस का पोस्ट कितना है, ओबीसी का पोस्ट कितना है, एससी का पोस्ट कितना है, एसटी का पोस्ट कितना है, कैटेगरी वाइज डिटेल्स देखिए यहाँ पर, कैटेगरी वाइज डिटेल्स दिख रहा है आप सबों को, दिख रहा होगा। ये फोर्स है बीएसएफ के लिए जो है, बीएसएफ को ए कोड दिया गया है, सीआईएसएफ को बी कहा गया है, सीआरपीएफ को सी, एसएसबी को डी, आईटीबीपी को ई, और एआर को मतलब कि असम राइफल्स को एफ कोड दिया गया है, एसएसएफ को जो एच किया दिया गया है, और एनसीबी को जो है आई दिया गया है, यही दिया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग जो है ये कैटेगरी वाइज जो है क्या जो है दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितना है देख रहे हैं। यूआर के लिए जो है 5,563 दिया हुआ है यूआर का, बीएसएफ के लिए एडब्ल्यूएस का दिया हुआ, ओबीसी का दिया हुआ, एससी का दिया, एसटी का दिया हुआ है। और टोटल दिख रहे हैं, टोटल कितना है, ये टोटल जो है 13,306 मिलाकर सिर्फ बीएसएफ का है बाबू, है ना। बीएसएफ का कितना टोटल हो रहा है 13,306। सीआईएसएफ का सिर्फ मेल के लिए है, मेल के फीमेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। सीआईएसएफ जो है तो 6,430 है, सीआरपीएफ के लिए 11,299 है, एसएसबी के लिए 819 है, आईटीबीपी के लिए 2,564 है, असम राइफल्स के लिए 1,148 है, वहीं एसएसएफ के लिए जो है 35 है, और एनसीबी के लिए जो है 11 है ना। ये दिया हुआ है ना। वहीं देखा जाए किसको, अब जो है फीमेल देखिए लिखा हुआ है, एसएसजीडी कांस्टेबल फीमेल के लिए जो है यूआर के लिए सबको मिलाकर देखा जाए तो 2348 है, किसका, बीएसएफ के लिए। सीआईएसएफ के लिए कितना 715 है, और सीआरपीएफ के लिए 242 है। एसएसबी में जो है महिला के लिए मतलब कि फीमेल के लिए जो है कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है ना, नहीं दिख रहा ना, टोटल जो है 00 दिख रहा है। और आईटीबीपी में 453 है, वही जो है असम राइफल्स में 100 है, और जो एसएसएफ में भी नहीं है, और एनसीबी में भी है ना, एनसीबी में भी जो है आपका जो है यहाँ पर 11 पोस्ट दिया हुआ है। समझ में यहाँ तक आ गया। आगे चलते हैं हम लोग जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये टोटल जो ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या है, कैटेगरी है मेल के लिए जो है ना, मेल के लिए फिजिकल जो है ये फिजिकल है, ये आपका जो है टोटली क्या है तो फिजिकल है, दिख रहा ना, ये फिजिकल है, पता चल सके आप लोगों को जो है क्या ये फिजिकल एलिजिबिलिटी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी है ना। हाइट कितना चाहिए मेल के, जनरल के लिए, ओबीसी एसटी के लिए जो 170 चाहिए, ये पहले भी वही था, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। वही मेल एसटी के लिए कितना तो 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, वही फीमेल के लिए देखा जाए तो 157 जो सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं चेस्ट देखा जाए मेल के लिए 80 से 85 जो है सेंटीमीटर है, वहीं मेल एसटी के लिए कितना है 76 से 80 सेंटीमीटर जो है दिया गया है। आगे रनिंग देखा जाए, चेस्ट तो देख लिए, रनिंग देख लेते हैं। रनिंग जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में, मतलब 5 किलोमीटर रनिंग है मेल के लिए, कितना मिनट में है तो 24 मिनट्स में, पहले जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ भी जो है एसटी के लिए क्या 5 किलोमीटर 24 आवर, 24 आवर सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम है, कहीं चेंजेस नहीं है। और फीमेल के लिए देखा जाए तो 1.6 का मतलब 1600 मीटर जो है दौड़ना है, कितना 8.5 मिनट में, किसको, लड़कियों को। वहीं एसटी के लिए देखा जाए, ये तो ओबीसी जनरल और एससी के लिए था, ये एसटी के लिए 1600 मीटर जो है 8.5 मिनट, सेम टू सेम जो है ये भी है, सेम टू सेम यहाँ भी था। ये तो था किसके लिए था, ये फिजिकल एलिजिबिलिटी था, फिजिकल एलिजिबिलिटी था, सेम टू सेम पहले भी यही था, कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा बाबू, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको जो है
फॉर्म कब तक भरना है, मतलब कि 5 सितंबर से लेकर के 14 जो है, देख रहे हैं ना, 5/9 से लेकर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बिटवीन जो है ना 5/9 से लेकर के 14/11 लिखा हुआ है ना, अप्लाई के लिए डेट लिखा हुआ है। कहीं अप्लाई के लिए डेट तो ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं ऊपर में क्या दिया हुआ था। ऊपर में जो है कुछ और डेट दिया हुआ था। ऊपर में डेट जो है, ऊपर में डेट कुछ और दिया हुआ था। यह 14/10 लिखा हुआ है लास्ट डेट है, और अप्लाइंग ऑनलाइन जो है 14/10 है ना। तो वो जो है क्या लिखा हुआ है, ये 5 सितंबर से लेकर 14/10 तो लिखा हुआ है, पर ये क्या है, ये जो है ये कुछ और ही लग रहा है। ये जो स्टाफ कमीशन सिलेक्शन कमीशन एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट 24 कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बिटवीन जो है 5/9 से लेकर के 14/10 14/11 यहाँ लिखा गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखा जाए तो क्या है बंधु, 14/10 होना चाहिए। देख रहे हैं वहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 14/10 होना चाहिए, वहाँ 14/11 लिखा हुआ है। मतलब कहाँ चले गए, नवंबर में चल गए। देख रहे हैं ना, जहाँ मतलब कि इस जगह पर भी जो है लोग गलती कर रहे हैं। देखिए 14/11 लिखा हुआ, 14/10 यहाँ पर होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, ये 14/10 जो है होना चाहिए था। देख रहे हैं ना, 14/10 होना चाहिए था, तब जाकर सही हुआ। और आपको जो है ये लाइव फोटो जो है आपको लाइव जो है खींच करके भेजना है। अपलोडेड, देखिए लाइव लिखा हुआ है, लाइव जो है आपको फोटो जो अपलोड करना है। और उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि आपका फोटो जो है स्ट्रेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और जो है क्या दिया हुआ है, और जो है किसमें, मतलब कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए आपका फोटो का, जो बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट या वाइट होना चाहिए। या तो वाइट रखिए या तो उसको हल्का रखना होगा, है ना। ये है किसके लिए, लाइव फोटो के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एसएससी लाइव फोटो इंस्ट्रक्शन जो है दिया हुआ है। और उसके बाद जो है ये क्या आगे बोला जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, कलेक्ट करना है अपने सभी जो है डॉक्यूमेंट को। किस चीज़ का डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस हो गया, डिटेल्स हो गया, ये सभी जो है बेसिक डिटेल्स करना है। और आगे जो है, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, आगे सेम टू सेम दिया हुआ है। आगे चलते देख लेते हैं हम लोग जो है आगे क्या है, देखिएगा ध्यान से। आगे चलते हम लोग, यही लिखा हुआ है कि आप जो है कि कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट इफ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड जो है एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। अगर आप जो है फी को जो है नहीं जमा कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन जो है वो जो है क्या नहीं माना जाएगा, तो वो जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए साथ में जो है आपको क्या करना है, पेमेंट भी कर देना है फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट जो है लिंक दिया हुआ है। अगर आप जो है एसएससी पर पहले जो है OTR जो है अगर कर लिए हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो डायरेक्ट जो है अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो है क्लिक कर देंगे, है ना। डाउनलोड नोटिफिकेशन अगर करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर सिलेबस चाहिए आपको तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेबस पर। देखते हैं सिलेबस जो है कोई चेंजेस तो नहीं होगा, सिलेबस वही होगा जो पहले था। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या सिलेबस था, वही सेम टू सेम है। आपका जो है 4 सब्जेक्ट है आपका जो है, एक सब्जेक्ट जो है और एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है ना 80 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 80 क्वेश्चन जो है कैरिंग 2 मार्क्स 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो 80 क्वेश्चन जो है 160 नंबर का होगा। वही जो है देखिए ये रीजनिंग दिया हुआ, देखिए रीजनिंग है, ये 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स। और उसके बाद जो है जनरल नॉलेज है आपका, दिख रहा है ना, 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स है। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, कोई चेंज नहीं है। और उसके बाद जो है हिंदी या इंग्लिश आपके चूज पर है कि आप कौन सा चुनते हैं। यहाँ पर आप जो है 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स। कितना समय दिया जाएगा, तो 60 मिनट जो है समय जो है दिया जाएगा। ठीक है, यही तो है। और जो है कितना नेगेटिव रखा गया है, तो नेगेटिव अगर आप गलत करेंगे, 2 गलत कीजिएगा तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करेंगे, देखिए नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है ना, 0.5 मार्क्स फॉर ईच जो है रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आधे नंबर काटे जाएंगे। मतलब 2 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आप सबों को आ गई हो गई। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ देखिए, ये जो है आपका जो है तो एक हो गया था। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आगे चलते हैं हम लोग।
यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या क्या, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए सिलेबस लिखा हुआ दिख रहा ना यहाँ पर जो है टोटली जो है दिख रहा है कि यहाँ पर जो दिख रहे हैं रिलेशनशिप जो है या ब्लड रिलेशन आ गया यहाँ पर, और जो है क्या दिख रहा है, कोडिंग डिकोडिंग दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, नंबर सीरीज दिख रहा है, नॉन वर्बल सीरीज दिख रहा है ना, और भी चीज़ें जो है बहुत सारी इसमें जो है एनालॉजी दिख रहा है ना, सिमिलरिटी दिया हुआ है ना, सब कुछ दिख रहा है। तो आप सभी जो है इसको जो है देख लेंगे ध्यान से, मैं आप लोगों को जो है दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अवेयरनेस का, जीके जीएस का है, ये देखिए ये लिखा हुआ है टोटली, और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स का जो है ये लिखा हुआ है। अब मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर देख लेंगे। मैथमेटिक्स में जो दिख रहा है ना, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ जो होल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन दिया हुआ है, एंड उसके बाद जो है फंडामेंटल अर्थमेटिक दिया हुआ है, उसके बाद एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, दिख रहा है ना, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट जो है, लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है। और हिंदी या इंग्लिश में जो है, हिंदी इंग्लिश में जो भी आप सुनेंगे वो बेसिक क्वेश्चन जो है 10th लेवल का होगा, वही आपसे पूछा जाएगा, कोई भारी भरकम चीज़ जो है नहीं पूछा जाएगा आपका। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो टायर 1 को जो है, जो इस एग्जामिनेशन को जो है क्वालिफाई करेंगे, उसको जो है पीईटी देना होगा, टीएसटी देना होगा, है ना, उसके लिए जो है आगे जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब पीईटी देख लेते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी मतलब कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्षमता जो है वहाँ पर देखी जाएगी। वही रेस वगैरह होगा, रेस जो है मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है ना। उसके बाद जो है दिख रहा ना, लद्दाख के लिए है, ये लद्दाख के लिए है, और लद्दाख को छोड़कर जो भी रीजन है उसके लिए ये 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 किलोमीटर जो है आपका जो है 8.5 मिनट में है। वही लद्दाख के लिए जो देखा जाए 800 मीटर है 4 मिनट में, और 1.6 जो है मेल के लिए किलोमीटर जो है ना 6 जो है हाफ में, मतलब 6:30 जो है मिनट में। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, और कुछ दिया हुआ है तो हाइट को लेकर दिया हुआ है 170 ना, है ना, फीमेल के 157 दिया हुआ है, और जो है यहाँ पर जो है जो भी छूट दिया गया है ना, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आई बात समझ में यहाँ तक। आगे चलते हैं हम लोग, इसको जो है बैक करते हैं, और जो है किसी और चीज़ पर अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कहाँ चला जाए तो और देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पर, देखिए पूरा टोटल जो है हम लोग बात किए यहाँ पर, किए ना। उसके बाद देख लेते हैं जो है, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो इस लिंक पर हम लोग, डाउनलोड वाला लिंक पर जो है, सिलेबस वाले लिंक पर हम लोग क्लिक कर दिए। अब जो है टोटल बातें जो है हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर जो है जो भी चीज़ था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर फिर से खोला जाता है ना, फिर से खोलेंगे तो हम लोग को दिख जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखते हैं कुछ अगर मिल ना जाए। नहीं, आगे कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को जो है चीज़ें सब कुछ समझ में आ गया। फ़ी के बारे में मैंने बता दिया है ना, और जो है एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया, कितना जो है कितने जो है साल से जो है 18 से 23 जो है यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है। टोटल पोस्ट मैंने बता दिया है ना, कुछ 39,000 जो है 481 जो टोटल पोस्ट है। जल्दीबाजी नहीं करना है। आप सबों को जो बताया जाएगा कि आप सबों को जो है किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी दिया गया आप सबों को जो है ये जो है चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर जो है क्वेरी होता है, कोई भी समस्या होता है तो आप जो नीचे जो कमेंट में जो है लिख सकते हैं, मैं उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।